हेलो एवरीवन। अत्यंत हर्ष का विषय है कि 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल की तरफ से। और इसमें प्रतियोगिता का जो विषय है वह रहेगा कोविड 19 जैव विविधता संरक्षण हम समाधान का हिस्सा। अब इसके अंतर्गत आपको करना क्या है, प्रतियोगिता की श्रेणियां रहेंगी। इसमें प्रतियोगिता होंगी, पहले ए श्रेणी में रखा गया है हम समाधान का हिस्सा पर संक्षिप्त लेख हिंदी में लिखना है, और बी श्रेणी में रखा गया है वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें भी अंग्रेजी विषय में ही लेख लिखना है, और इसके अंतर्गत आपको 300 शब्दों में टाइप किया हुआ संक्षिप्त लेख लिखना है। और दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि इसमें आपको A4 साइज पेपर का उपयोग करना है। पेपर पर दाहिने तरफ प्रतिभागी हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, पता, ईमेल व मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद इसमें सी श्रेणी में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लोगन के साथ पोस्टर हम समाधान का हिस्सा पर बनाना है, और यहाँ पे आपको विषय वस्तु आधारित स्लोगन के साथ पोस्टर तैयार करना है। A3 साइज पोस्टर पर पोस्टर के नीचे दाहिने तरफ प्रतिभागी हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। इसके बाद डी श्रेणी में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैव विविधता आधारित कहावतें और लोकोक्तियाँ आपको लिखनी है। कम से कम 5 क्षेत्रीय लोकोक्तियों को अपनी हस्तलिपि में लिखना है, अपना अर्थात अपने हाथ से लिखना है। और यहाँ पे कहावतें, लोकोक्तियों का क्षेत्र का उल्लेख करना है, जैसे वन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी व अन्य। कहावतें आपकी भाषा शैली का उल्लेख इसमें अवश्य करें, जैसे बुंदेलखंड, मालवी, निमाड़ी, बघेली व अन्य पे। A4 साइज पेपर का उपयोग आपको इसमें करना है, और पेपर के दाहिने तरफ पर प्रतिभागी हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, पता, ईमेल व मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपको आपके लिए खुशखबरी है कि इस प्रतियोगिता में आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ पे वर्ग का विवरण भी दिया गया है। सबसे पहले जो हमने बताया कि आपको जो संक्षिप्त लेख निबंध लिखना है हम समाधान का हिस्सा पर, उसमें A1 श्रेणी रखी गई है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें प्रथम पुरस्कार 2500 रुपये, और द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये, और तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये हैं। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत A2 जिसमें वर्ग दिया गया है, इसमें कॉलेज लेवल के विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और प्रथम पुरस्कार इसमें 5000 रुपये, और द्वितीय पुरस्कार 3000 रुपये, और तृतीय पुरस्कार 2000 रुपये इसमें निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से तीसरी श्रेणी जिसमें जन सामान्य और जिसमें शासकीय सेवक भी सम्मिलित हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार 5000 रुपये है, द्वितीय पुरस्कार 3000 रुपये, और तृतीय पुरस्कार 2000 रुपये हैं। अब इसके बाद बी श्रेणी के अंतर्गत, बी श्रेणी में आपको हमने बताया था कि इसमें अंग्रेजी में लेख लिखना है, तो इसमें भी 2500 रुपये प्रथम पुरस्कार है, और द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये, और तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये है। और इसी तरीके से कॉलेज लेवल के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं राशियाँ यहाँ पे, और जन सामान्य शासकीय सेवक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद सी श्रेणी जिसमें स्लोगन के साथ पोस्टर आपको बनाना है, इसके अंतर्गत आपको विद्यार्थियों के लिए 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पुरस्कार 2500 रुपये, द्वितीय 1500 रुपये, और तृतीय 1000 रुपये है। और कॉलेज लेवल के विद्यार्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अन्य जन सामान्य जिसमें शासकीय सेवक भी सम्मिलित हैं, उनके लिए भी पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 5000 प्रथम पुरस्कार है, 3000 द्वितीय पुरस्कार है, एवं 2000 रुपये तृतीय पुरस्कार है। इसके बाद आपको जैव विविधता कहावतें लिखनी है, तो जैव विविधता कहावतों के अंतर्गत लोकोक्तियाँ लिखनी है। इसमें आपको पुरस्कार के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, तो प्रमाण पत्र आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे प्रकाशित पुस्तक एक की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रतिभागी का नाम प्रेषक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद इसमें करना क्या है, आपको इसमें पंजीयन प्रवेश निःशुल्क है। इसमें पंजीयन हमको ऑनलाइन गूगल लिंक पर दिनांक 21/5/21 तक शाम 5 बजे तक करना है, जिसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल लिंक बोर्ड की वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है, और इसके साथ बोर्ड का ईमेल भी उपलब्ध कराया गया है। ये आपका ईमेल है, और यहाँ पे आप अपनी प्रविष्टियाँ शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। 21
5/2021 तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नियम और निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है कोविड-19 जैव विविधता संरक्षण समाधान का हिस्सा है, पर यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश ये है कि प्रतियोगिता के आयोजन की निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले ये स्कूल लेवल पे 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। महाविद्यालय लेवल पे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, और अन्य जन सामान्य जिसमें शासकीय सेवकों को भी शामिल किया गया है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि प्रतिभागी सभी श्रेणियों में भाग ले सकते हैं, परंतु श्रेणी ए और श्रेणी बी में किसी एक में ही आपको प्रतिभागी बनना है, और संबंधित प्रतिभागियों के पास स्वयं का वैध ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। तीसरा ये कि प्रलेख का प्रारूप हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखा जाना है। दूसरा ये कि इसमें फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है, और साथ ही यहाँ पे पॉइंट भी निर्धारित किए गए हैं, और इसमें पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल में आपको देना होगा। इसमें लेखन वर्ड्स का मार्जिन दोनों तरफ छोड़ना होगा। यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं आप, सा निर्देश, जिसमें 2.54 सेंटीमीटर दोनों तरफ आपको छोड़ना चाहिए। और अगला नियम है जिसमें संदर्भों की सूची एवं संक्षिप्त शब्दों की सूची भी अलग पृष्ठ पर संलग्न की जाएगी। इसके बाद प्रविष्टियाँ MS वर्ड या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसमें लेखन मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। विषय संबंधित मौलिकता 65%, विषय का स्पष्टता 15% और निबंध की संरचना 10% और तर्कों व तथ्यों की प्रस्तुति 10%। विजेताओं का चयन ABC श्रेणी में होगा, और श्रेणी D हेतु विजेता नहीं होंगे, केवल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कुल 27 विजेता ही घोषित किए जाएंगे। दूसरा ये कि यदि कोई प्रतिभागी 50% से कम अंक प्राप्त करता है तो वह अंतिम चयन के लिए पात्र नहीं होगा। और इसमें तीसरा, कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार ABC श्रेणी हेतु विजेताओं तथा D विजेताओं का नाम की घोषणा बोर्ड की वेबसाइट पर की जाएगी। श्रेणी ABC विजेताओं का बोर्ड द्वारा सूचना प्रसिद्ध की जाएगी। चौथा ये कि विजेताओं को पुरस्कार वितरण तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किए जाने व संबंध में मध्य प्रदेश राज्य वित्त बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा। विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के समय अपना मूल फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छठवां ये कि पुरस्कार विजेता के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित की जाएगी राशि, और विजेता का चयन निर्णायक पैनल के निर्णय पर आधारित होगा, और इसमें प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रतिभागियों को जैव प्रतियोगिता में प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रविष्टियों के प्रथम पृष्ठ पर यहाँ पर आपको शीर्षक देना अनिवार्य होगा, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, नाम, पंजीयन क्रमांक, पूर्व आवासीय पता, संपर्क नंबर, महाविद्यालय का नाम, पता सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण शर्तों में यहाँ पे प्रतियोगिता के लिए केवल बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन पंजीकृत प्रतिभागी ही पात्र रहेंगे। वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 21/5/21 को पूर्वाह्न 11 बजे तक रहेगी, और यहाँ पंजीकरण की लिंक आपको दी गई है जिस पे आपको पंजीकरण करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे प्रतिभागियों को प्रतियोगिता की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, और प्रविष्टि शाम 5 बजे तक करना होगा। तो ये आपको ये निर्देश दिए गए हैं महत्वपूर्ण, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी गई है जिस पे आपको प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। अब इसके बाद इसमें पंजीयन प्रविष्टियां केवल ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से ही स्वीकृत होंगी। सभी प्रतिभागियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। ये सभी शर्तें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी हैं और इनका अक्षर से पालन करना है। और यहाँ पर आवश्यक जानकारी के अंतर्गत इसमें अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम समाधान का हिस्सा के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको CBD मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट पर https
www.cddint/idb पर उपलब्ध है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप इस पे प्रतिभागिता करें और इसका हिस्सा बने। आपको बहुत बहुत पूर्व से बधाई एवं शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।